प्रणाम साथियों, मेरा नाम है स्वामी प्रकाशानंद। आप सभी को आध्यात्मिक चैनल नाथ पखरी में तहे दिल से स्वागत है। श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा बोलो, श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा बोलो, श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा बोलो, श्याम श्यामा श्याम 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 श्यामा बोलो, श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा बोलो, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा बोलो, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा बोलो, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा बोलो। तो प्यारे सुंदर शाह जी, जिसके ऊपर धनी जी कृपा करते हैं ना, वही भजन कर सकते हैं, वही सत्संग से जुड़े होते हैं। सब सत्संग से जुड़े नहीं होते सुंदर शाह जी। आज हम सत्संग से जुड़े हैं, ये हर किसी की बस की बात नहीं है ना। धनी हमारे ऊपर कब कृपा कर दे क्या पता। हमारे अंदर श्रद्धा, भावना, अंकुर, संस्कार, सामर्थ्य हो तो वो कृपा कर देते हैं। तो इसके लिए है सब भजन कीर्तन, लेकिन आलस करके काम नहीं चलेगा। महामती श्री प्राणनाथ जी जगह जगह जाकर परम धाम की साथियों को माया की निंद्रा से वो श्री जी जगाते थे। परम धाम की चर्चा, चितवनी सबको सुनाते थे श्री जी, और माया मोह से निकालते थे। क्योंकि माया मोह में सुंदर साथ नित प्राय हो गए थे, तो उनको ज्ञानमय वचनों से, इन्हीं वचनों से वो जागृत करते थे। इसीलिए श्री जी कहते थे, अब जागो दिन आया, धाम चलने का, अब कहाँ लो खेल देखने, रहोगे माहे माया जी जी जी। कहते हैं श्री जी, आप दुर्दशा में पड़े हो माया के आकर्षणों के कारण, इसलिए जागो। अज्ञान की नींद से, माया से आप जागो, श्री जी का कहना है। दिन आया धाम चलने का, परम धाम चलने की घड़ी यही है। अभी नहीं जगोगे तो कभी नहीं जगोगे। अरे सुंदर साथ जी, कहां तक इस संसार में खेल देखते रहोगे, कहां तक पड़े रहोगे, बताओ तो जरा। ऐसे कहते थे, बहुत कुछ कहते थे श्री जी। तो कहते थे, माया है ना, ये काहू की रही है, इनकी कौन प्रतीत विश्वास, तुम क्या करोगे इनमें, दुख देखने रहोगे। श्री जी ने कहा, सुंदर साथ जी, माया तो ठगनी है, और आज तक ये माया किसी की हुई नहीं। बात सही है, यह हमारा कोई नहीं है, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, ना। झट से माया से जागो, पड़े रहना अच्छी बात नहीं, यहाँ कोई नहीं। और कहते थे, आप तो परम धाम के कुशल, चतुर, विचक्षण सखियां, आपको तो नहीं भूलना चाहिए, आपको शोभा नहीं देता। अपना घर ठिकाना, अखंड परम धाम की लीला को छोड़कर माया लीला में, माया के आकर्षण में फंसे हो। ये माया आज तक किसी की हुई नहीं है सखियों, इसीलिए विश्वास करने लायक नहीं। कौन प्रतीत, प्रतीत मतलब विश्वास। तो श्री जी कहते हैं, इस माया में रहकर करोगे तो भी क्या करोगे, कर करके भी कितना क्या करोगे। अगर रहना चाहते हो पड़े तो मुबारक है, श्री जी कहते हैं, नहीं तो तुमको ऐसा न चाहिए जो भूलो अपनी ठोर, धाम लीला को
छोड़ के जाए काम करो। और मात पिता सुत बांधव नारी स्वार्थ के है सब भाई, है ना। परमार्थ का बंधु जगत में श्री प्राणनाथ बंद छुड़ाई रे। जन्म जन्म का मेट अंधेरा संशय सकल नसाई रे। पार ब्रह्म धाम धनी पूर्ण घट में श्री जी दे दर्शाई रे। कहते हैं 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया, निकल गए कितने। कोई गठड़ी बांध सिधावे जी, कोई खड़ा तैयार अकेला। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। कहते हैं धन लाख करोड़ कमाया जी, संग चले ना एक अधेली। सुतदार मात पितु भाई कोई, अंत सहायक नहीं जी। तो क्यों भरे पाप का ठेला है, ये नश्वर सब संसार। तो कर भजन धनी का प्यारा जी, कर भजन धनी का प्यारा जी। प्यारे सुंदर साथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी के श्री मुख से इस प्रकार के मंगलमय दिव्य संदेश निस्सरित होते थे, फूटते थे। सुंदर साथ का हृदय ऐसे वचनों को सुनकर गदगद हो जाता था और श्री जी के चरणों में सभी नतमस्तक हो जाते थे। नतमस्तक, सर्वस्व त्याग देते थे, महामती के साथ चलते थे। देखिए श्री जी क्या कहते हैं। धिक धिक पड़ो मेरी बूध को, मेरी सूध को, मेरे तान को, मेरे मान को, यादन किया धनिधान। भक्ति परक सत्संग सुन रहे हैं आप, इसीलिए अच्छा लग रहा होगा। जहर जिमी सो लग रही, भूली आठो याम, भूली आठो याम। श्री जी का कहना यही है, तात्पर्य कि जो लोग संसार के विषयों में आठों प्रहर पड़े रहते हैं और भजन भक्ति आदि में रस नहीं रखते, कहते हैं ऐसे शरीर को धिक्कार है, ऐसे लोगों को धिक्कार है। ब्रह्म वासना ऐसी नहीं होती। तो ब्रह्म वासना कैसी होती है? पाक दिल पाक रूह, जामे जरा न सक, जाको ऊपर ना डिंभक, जाको ऊपर ना डिंभक, एक जरा न रखे बिना हक, एक जरा न रखे बिना हक। ब्रह्म सृष्टि विकार रहित होते हैं, निर्मल होते हैं, शुद्ध पवित्र होते हैं, शंकाशील नहीं होते, वे आडंबर नहीं दिखाते और धनी को कभी नहीं भूलते, स्मरण करते रहते हैं। इस तरह श्री जी समझाते थे और कहा, अब जिन माया मन धरो, तुम देखो अनेक, तुम देखी अनेक जुगत जी, कई कई विध कहा मैं तुमको, अजहू न हुए त्रपत जी, अजहू न हुए त्रपत जी। तृप्ति का मतलब श्री जी कहते हैं कि माया के प्रति आपने रुचि रखा और रुचि रखते गए, भोगते गए माया को, और आप गंदे हो गए, आप विषयी हो गए। अब सचेत हो जाओ,
अजऊ ना हुए तृप्त जी, अब तक तृप्ति नहीं मिली। ऐसे दिव्य अवसर को भूलो मत, अब तो माया से मुक्त हो जाओ। इस तरह श्री जी समझा रहे हैं। जागनी करते थे, समझाते जाते थे, जागनी करते जाते हैं, समझाते जाते हैं। धन पोतानु नव साचवो, लूसे छे चोर चंडा, अदक्षिण माहे आप बंधावो, हवड़ा वही जसे तत्काल, हवड़ा वही जसे तत्काल। किरंतन ग्रंथ में समझा रहे हैं कि श्वास रूपी अमूल्य धन को साथियों कब संभालोगे? नहीं संभालोगे तो ये माया रूपी डाकिनी चोर इस धन को लूट लेगी। क्या करोगे फिर? पछताओगे। घर मंदिर सहूं बिसरिया, बिसरिया सेठ समरथ, माल लुसानु जाए रे मूर्खो, तमे का निगमो ये ग्रथ, तमे का निगमो ये ग्रथ। कहा मोह माया के चक्कर में फंसे हैं आप, अखंड धाम को, धनी को, लीला को, स्वरूप को भूले हुए। ऐसे श्री जी सभी को धार्मिकता की ओर ले जाते थे, परमात्मा की ओर ले जाते थे। धन दौलत, मकान दुकान, डिग्री, धन वैभव, इनमें पढ़कर हम अपने कर्तव्य को भूल बैठे हैं। इसलिए महत्पुरुष हमें पुकारते हैं कि इसमें आफत है, इसमें आपत्तियां हैं। आप तुरंत सत्संग श्रवण करो। इस तन को, इस मन को धनी के श्री चरणों में झुका करके, गुरु के चरणों में झुका करके सुख शांति को पाओ। जैसे अशुद्ध जल होता है ना, उसको हम कैसे पीते हैं? छान के, गरम करके, अथवा फटकिरी आदि डाल के, अथवा फिल्टर करके पीते हैं, है ना? क्यों पीते हैं? क्योंकि वो पानी हानिकारक न रहे इसलिए। इसी प्रकार इस जीवन को, इस तन को, इस मन को, धन दौलत पैसा पूंजी जो भी आपके पास है, उसको सदगुरु के चरणों में लगाकर, धनी के चरणों में लगाकर पवित्र नहीं करेंगे, फिल्टर नहीं करेंगे, तो सुख शांति कभी नहीं आएगा। दुख, कष्ट, पीड़ा, विभिन्न सांसारिक ताप, इन सब के शिकार हम बनते रहेंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो अभी भी हम क्षणिक सांसारिक सुखों के पीछे दौड़ेंगे, भागेंगे, इससे सुखी बनने की कोशिश में दिन रात दौड़ते रहेंगे, लगे रहेंगे, तो हमको दुख ही अधिक भोगना पड़ेगा। क्योंकि मार्ग ही, रास्ता ही हमने गलत पकड़ लिया। कभी भी हम सुखी नहीं रह सकेंगे। अज्ञान के कारण हमारा तन, मन, धन धीरे 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 सब अशुद्ध होते जाएंगे। फिर हम कैसे सुखी हो सकते? तो श्री जी कहते हैं ये आपको शोभा नहीं देता। शरीर में खून अशुद्ध हो जाए तो क्या क्या निकलते हैं? फोड़ा, फुंसी, खाज, खुजली, ये सब रक्त विकारों से जन्म लेते हैं ना। देखिए, फिर खाज खुजली के उपाय करते हैं हम, लेकिन खाज खुजली पर उपाय करने से ठीक नहीं होते। वो खून को शुद्ध करना पड़ेगा, ये तो और उत्पन्न होंगे। तो रक्त को विशुद्ध कर दिया जाए, ब्लड को पवित्र कर दिया जाए, तो बिना उपचार फोड़ा, फुंसी, दांत, खुजली अपने आप स्वतः ही मिट जाते हैं, फिर कभी नहीं होते। उसी प्रकार इस तन को, इस मन को, धन को, जो भी आपके पास साध्य साधन है, उन सब चीजों को धनी में लगाना होता है, परमात्मा में लगाना होता है, क्योंकि ये शुद्ध हो जाए। इसके लिए तभी हम परिवार सहित सुखी से रह सकते हैं। श्री जी कहते हैं सुख, चैन, शांति जीते जी आप पा सकते हैं। मिराज कह मुख है धन जो बलि रुदे रमंत, 14 भवंते जीतियो धन धन कुलवंत। यहाँ तो सब क्षणिक है, धनी के सिवाय धन धन नहीं हो सकते।
भले लोग अपने को सुखी मान ले, अंदर से बड़े बड़े पैसे वाले भी दुखी है। जैसे खाज हो जाए खुजली तो खुजलाते हैं हम लोग, और हमको बड़ा आनंद आता है कि नहीं। खुजलाने से सुख की प्रतीति होती है, इसलिए खुजलाते हैं। लेकिन देखिए दांत, खाज, खुजली वो मिटते नहीं है, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा जितना खुजलाओ। तो ऐसे ही इस क्षणिक रस है ये संसार का, मोह मस्ती में हम भूले रहेंगे, खास खुजली की तरह खुजलाते रहेंगे इसी को। सुखी दिख रहे ऐसे अंदर से नहीं होते, बाहर से दिखते हैं। वास्तव में दुखी अधिक भोगना पड़ता है, बोलो प्राणना। तो यदि हम निरोग रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, सुख शांति आनंद को जीवन में उतारना चाहते हैं, तो श्री जी ने कहा जागो अब दीन आया, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। ये कहा माया को छोड़ो। स्वादिष्ट भोजनों में, मिठाइयों में मिठास जरूर है, लेकिन स्वस्थता नहीं है, आरोग्यता नहीं है। खट्टे मीठे हम बिना समझे खाएंगे तो शरीर को ठीक नहीं रखेगा। स्वस्थता श्रम में है। उत्तम उत्तम भोजन अगर हम ठीक से खाते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, मन को धनी में लगाते हैं, आहार विहार का हम हिताहित विचार करके जीते हैं, तो हमें सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी। इसलिए ये शरीर महत्व का है कि नहीं। इसको श्रेष्ठ भी कहा गया और दुर्लभ भी कहा गया। ये मानव तन का क्षेत्र बहुत विशाल है ना। आज तक इस जीवन को किसी ने पूरा नहीं कर पाया। जैसे आकाश का क्षेत्र कितना बड़ा है, असीम है ना, उसी प्रकार ये जीवन भी असीम है, असीम। समझना कठिन है। तो परमात्मा के लिए, धने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे तो इसे समझ भी पाएंगे, स्थायी सुखी भी हो सकेंगे। और फिर श्री जी ने कहा छाया को पकड़ने के लिए जन्म भर दौड़ते रहोगे तो फिर कभी भी छाया को, माया को आप पकड़ नहीं पाओगे। ऐसा कहा। खुजली हो रही आज। तो सुंदर साथ जी, नित्य सुख और अनित्य सुख, दो प्रकार के सुख होते हैं, नित्य और अनित्य। सांसारिक सुख, शारीरिक सुख, ये सारे अस्थाई सुख है, कुछ भी हो। और नित्य जो सुख है वो अलौकिक होता है। कैसा होता है? अलौकिक। वो कैसे प्राप्त होता है? आत्म क्रीड़ा से, आत्मरति से प्राप्त होता है। केवल एक आत्मा धनी पहचाने, केवल आत्मा में ही उस परम धाम का सुख प्राप्त किया जाता है। और मनुष्य को तो दोनों सुखों को अपने पास रखना है, त्यागना नहीं है। लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के सुखों के चाबी हमारे पास है ना। इसलिए तो मनुष्य तन को बड़ा ही महत्व दिया है। अस्थाई और स्थायी दोनों सुखों की चाबी हमारे पास में ही विद्यमान है। लेकिन लोग है ना, शारीरिक जो वैभवजन्य सुख है, परिवारजन्य सुख है, श्री जी कहते हैं उसी में भूले हैं। जैसे शरीर स्वस्थ बनाओ, खाओ पियो मौज करो, बढ़िया बढ़िया, हाँ खाओ, अप टू डेट रहो, सूटेड बूटेड बाल कटेड रहो, इसी को जिंदगी मानते, इसी को महत्व देते हैं। अब इस शरीर के भीतर जो अनात्मा, इसकी तरफ कोई गति नहीं, कोई अंदर प्रकाश नहीं, तो यह सामंजस्य नहीं हुआ। अब आत्मा परमात्मा से जुड़ेगी तभी नहीं सामंजस्य बैठेगी। आपके पास 500 नंबर का एक बल्ब है सपोज, परंतु जब तक आप बत्ती के बटन को अथवा उस बल्ब के साथ जो तार जुड़ा होता है, उस तार को बिजली घर के साथ, बोर्ड के साथ नहीं जोड़ोगे तो बत्ती भले ना 500 हो, 1000 नंबर का हो, उससे भी बड़े से बड़े नंबर की बत्ती हो ना,
तो बत्ती के सब नंबर व्यर्थ है सुंदर साथ जी, सब नंबर व्यर्थ है। 500 हो, 1000 हो, उससे भी बड़ी बत्ती हो। बड़ी बत्ती होने से वो अपने आप तो जुड़ नहीं जाएगी, क्या दूर जुड़ जाएगी। इसलिए श्री जी को कहना पड़ा एक आत्मा धनी पहचान। अब बड़े विद्वान हो, उद्योगपति हो, आप बड़े संत हो, महंत हो, योगी हो, भोगी हो, कोई भी हो, श्री जी कहते हैं जब तक एक आत्मा को आप नहीं पहचानोगे और उस आत्मा को धनी के चरणों से प्रकाश केंद्र के साथ नहीं जोड़ोगे, जैसे बल्ब के तार को प्रकाश के साथ नहीं जोड़ते हैं, तो चाहे जितना भी आप फिर ऊपर का दिखावा कर लो, चाहे जितना महत्व आप अपना बताओ, तो श्री जी कहते हैं वो सब आडंबर मात्र है, सब धोखे की झोपड़ी है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि माया मोह में पड़कर हमने अंतरात्मा की जो तार है उसको रद्दी बना डाली मोह माया के कारण। अब प्रकाश के योग्य नहीं रहा ये, है ना। जीवन मात्र सांसारिक सुखों तक ही सीमित मत रखो। श्री जी ने ही नहीं, सभी शास्त्रों ने, महापुरुषों ने इस बात को स्वीकारा है और कहा है, हम सबको बताया है। इसीलिए श्री जी कहते हैं ये जो तन मन का जो मिथ्या क्या मान है, अपमान है, ये मिथ्या ज्ञान है, ये जो अहंकार लिए फिरते हो, तो ये गहरी खाइयों के समान, खड्डे के समान, यही खाड़ बड़ी भाई है? आप बड़े बड़े पदाधिकारी में प्रतिष्ठित हो जाओ, प्रतिष्ठा जमाओ, जैसे अब सदगुरु कहलाओ, श्री जी ने कहा, शिष्य बनाओ, अनेक धर्म कार्य में आप प्रवृत्त हो जाओ, लेकिन श्री जी कहते हैं सब व्यर्थ है अंत में, क्योंकि ये सारे सांसारिक झंझट है, इससे मुक्त होना चाहिए था आपको। आपका हृदय माया के अंधकार में ही फंसा और हृदय भर गया अंधकार से, मायावी फंदे में आप पूरी तरह फंस गए, श्री जी कहते हैं। और उलझे हुए व्यक्ति कैसे सुलझते हैं? ज्ञान, ध्यान, भक्ति, उपासना तो है ही नहीं, प्रेम तो है ही नहीं, कोरा कागज। तो मन को मोड़ो भीतर की ओर और अंतरात्मा में स्थित हो जाओ। मूल घर परम धाम के धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का संपूर्ण परिचय पहले प्राप्त कर लो। एक आत्मा धनी पहचाने, तो इसके लिए एक क्षण का भी समय विलंब न करो, क्षण एक विलंब न कीजिए। श्री जी ने कहा, लीजे जीव जगाई, धनी के चरणों में समर्पित हो जाओ। जगाना चाहते हो, जगना चाहते हो, इसके अतिरिक्त उनको अनुभव करने का, पाने का कोई उपाय नहीं, और उपाय को कोई नहीं। इसलिए सावचेत होइयो, श्री जी कहते हैं, सावधान सावधान, माया के झूठे फंदे में से आप बाहर निकलो, है ना। हृदय में देखो झांक के, माया का आवरण है कि नहीं, लेश मात्र भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निहचल सुख वहां नहीं प्रकट होगा। अब धनी के साथ खेलना है, गुप्तगु करना है, अखंड सुखों का अनुभव करना है, तो माया का लेश नहीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? प्रेम का जोश हृदय में होनी चाहिए, है ना। प्रेम में आत्मा दीवानी बन जाए, अलिप्त रहे संसार से। श्री जी ने कहा है ना, घर ही में न्यारे रहिए, कीजिए अंतर में वास। प्रेम रस पीने से ऐसा होता है, मदमस्त परम धाम की वासना हो, तो इस रीति से आप चलो, कभी नहीं छोड़ो इस रीति को। अब सापनिक जीव है, मायावी जीव है, वो तो उसकी उत्पत्ति निंद्रा से हुई है, निंद्रा को नहीं छोड़ेंगे, माया को नहीं छोड़ेंगे। अज्ञान रूपी निंद्रा के बिना मायावी जीव रहते ही नहीं। सो रहे न नींद बिगर, उन्हें चाहे करोड़ों बार उपदेश दो, वाणी सुनाओ,
पाषाण तुल्य जो हृदय है उनका द्रवित होने वाला नहीं है। इसलिए श्री जी कहते हैं गले नहीं पत्थर, आप तो ऐसे नहीं हो, ब्रह्म सृष्टि हो। इसको झूठा समझो, संसार को तृष्णा से कभी तृप्त नहीं हो पाओ। इसलिए सांसारिक जो आसक्ति है वो छोड़ो, क्योंकि तन मन सुख है ना सुख तेरो, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल को चेरो। सांसारिक सुख सुविधा जो अनित्य है ना, जो कुछ भी, श्री जी कहते प्रतिबिंब मात्र है। अब प्रतिबिंब को पकड़ियो ना जाए, कभी पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन इनके पीछे पड़कर काल को चेरो हो गए, क्योंकि माया चुटकी बजाते ही नष्ट होने वाला है। जो नष्ट होने वाला है अविनाशी, उसके पीछे दौड़ेगा तो क्या होगा। भागवत में भी ऐसा लिखा है। तो सखियों, श्री जी कहते हैं शरीर से और संसार से सुरता को हटाओ, दृढ़ करो, धनी को याद करो। शरीर और संसार का जो संग है उसे समझो, कैसा है वो, क्षण मात्र का संग। नहीं भरोसो खिन को, ज्यों रैनी को पतंग। पतंग कब पैदा होते हैं, रात को पैदा होते हैं, रात को ही मरते हैं। इसी प्रकार ये जो शरीर है मायावी, ये उत्पत्ति, जैसे उत्पत्ति फिर धीरे 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 मरण में जाता है। इसीलिए ममता रखने जैसी शरीर में कुछ है ही नहीं। थोड़े दिन का साथ है शरीर का, फिर धोखा देने वाला है शरीर। तो ब्रह्म सृष्टि हो, एक रस होते हो, तो फिर तादात्म्यता ज्यादा बढ़ेगी। इसका रंग प्रभाव स्थायी है ही नहीं, तो क्यों तादात्म्यता रखना, क्यों जुड़ जाना। रे जीव जिन करो या सुने, ऐसे अनेक शरीर उजड़ गए, या को है ना, शर्म भी नहीं, शरीर धोखा देता है, इसको शर्म भी नहीं। मायावी रंग में जीव को रंग देता है ये, और इसी में संपूर्ण ब्रह्म सृष्टियां आई है इसी शरीर में। और भली भांति शरीर को समझ लेते हैं कि ये भूल भुलैया का खेल है, प्रपंच है, नाटक है, कुछ क्षण के लिए है। नीके जानिए ये भुलौनी, तो जानते भूल भुलौनी, समझते हैं तो फिर कभी नहीं फंसते। वो कहाँ लग जाते हैं, फिर धनी की प्राप्ति में लग जाते हैं। फिर उनका कभी नाना योनियों में जन्म नहीं होता। लेकिन क्या करें, सभी इसी शरीर के पीछे मोहित हो गए हैं, है कि नहीं। लेकिन ये शरीर संसार किसी से मोहित होता है क्या। तो श्री जी उपाय बता रहे हैं, घर ही में न्यारे रहिए, अंतरात्मा में स्थित हो जाओ। शरीर से अलग समझ लो, मैं आत्मा हूं, शुद्ध बुद्ध अखंड अनंत अद्वैत। इस प्रकार भीतर ही भीतर भाव करो, स्वयं को शरीर से पृथक समझो, भिन्न समझो। तो क्या कहा, तब गुण बस आपे हो वही। गुणंग इंद्रियां सब क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। गयो तिमर सब नाश। फिर धीरे 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 जो अज्ञान अंधकार अंदर छाया हुआ है वो सब नष्ट हो जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे। तो अज्ञान हटते ही कहते हैं धनी के साथ मिलन होगा, फिर कभी वियोग नहीं होगा, तार जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से जी कहते जागृत हो जाओ और संसार में भले रहो, फिर आपको अखंड सुख का अनुभव होता ही रहेगा, फिर कोई वांदा नहीं। लेकिन आत्मा के साथ संबंध, धनी के साथ का जो संबंध है, उसको भूलकर स्वप्न संसार के साथ अपने आप को जोड़ देते हो, तो श्री जी कहते हैं इस तरह तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ठगिनी ये माया है, देह है। ठगिनी देह ने तो कितने को ठगी, अनेकों को पूजा उपासना भक्ति से वंचित कर दिया, अनेकों को उस मिलन का, दिव्य मिलन का अखंड सुख उससे वंचित कर दिया, अनेकों को वही सुख दे दिया फिर शरीर से ही। ब्रह्मानंद कहते हैं, ब्रह्मानंद भजन कर हरि का, यम के पास हटाए गिरे, है ना, यम की पास कटाए गिरे।
लेकिन शरीर के साथ लड़ाओगे तो देह पड़ी रह जाएगी। शरीर के साथ ममता रखोगे पड़ी रह जाएगी। श्री जी कहते हैं अगर मोह माया इत्यादि में फंसोगे तो फिर ये मोह माया पीछा नहीं छोड़ेगी, शरीर भस्म हो जाने के बाद भी। ये नींद अमल कासो कहिए, क्यों न छोड़े आत्म। देखिए तो भी बेसुधी ना टली जो जल बल हुई भस्म, ये प्रमाण है। तो हम सब तो वहां से परम धाम से आए हैं ना, होड़ लगाकर संसार में, और संसार में आते कुछ भी याद नहीं रहा, तो तारतम्य वाणी द्वारा याद दिला रहे हैं। इस नींद ने, इस माया ने, श्री जी कहते हैं दैया सब तोड़, सब कुछ तोड़ दिया। इसकी मान प्रेम प्रीति। हम आए थे भक्ति भजन में, प्रेम रूपी सूत कातने, लेकिन यहाँ आकर क्या कर रहे हैं देखिए, समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, व्यर्थ गंवा रहे हैं। अब बड़प्पन लेके बैठे हैं, अब क्या क्या सोचते पता नहीं। भजन करूंगा, भजन करूंगा, करूंगी, बोलते जाते मन में, लेकिन सारी उम्र व्यर्थ बीत जाती। इधर उधर घूमते हुए, इधर उधर, अमेरिका तो गया ही नहीं, स्विट्जरलैंड तो गया ही नहीं, सिंगापुर तो गया ही नहीं, बस इस तरह समय व्यतीत करते हैं। ब्रह्मात्माएं भजन करने आई थी तो क्या हुआ, अब बातें करती रह गई, घूमती रह गई। मन के भमर चक्कर में हम पढ़ते रहे, गिरते रहे, बैठे फिरावे मन, श्री जी कहते हैं। सोते रहते हैं, भजन नहीं करते, भजन भक्ति इत्यादि से प्रेम नहीं, प्रेम अपनाते नहीं, और श्री मुखवाणी की कोई बात हम समझते नहीं, सिर्फ कंठी पहनकर सुंदर साथ कहलाते हैं। कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं और दूसरे को भी भड़काते हैं, करते हैं ना, झगड़ा भी करते हैं, झगड़ा भी लगाते हैं ऐसे लोग। कोई हृदय में प्रेम का रस नहीं, कुछ नहीं, खुद भी भजन नहीं करते और दूसरे को भी बाधा डालते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना, खुद भी उल्टा रास्ता लेते हैं और दूसरों को भी उल्टा रास्ता बता देते हैं। एक औरों को उल्टा वही ताना मारते हैं, है ना। तो क्यों ऐसा, तो इंद्रियों ने घेर लिया है ना, अज्ञान रूपी नींद ने घेर लिया। अब नींद के नशे में है वो, अज्ञानता के नशे में। आए थे भजन करने की चाल लेकर, सूत काटने के लिए। वो कतरण दृष्टांत पढ़िए, कोई बात हम नहीं समझ रहे। श्री जी कहते हैं क्या पकड़ के बैठी है। श्री जी कहते हैं अब तो समझो, अब समझो, क्यों न पुकारते, क्यों रहा नींद पकड़। क्या परमधाम में जागृत होकर आप माया की चर्चा करोगे धनी के सामने? आप एक काम करो, धनी मिलन की आशा जगाओ, बस, और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बार ऐसा अवसर समय हाथ में नहीं आएगा सखियों। धनी जगा रहे हैं, सखी जल्दी जाग, अब संबंध को पहचान कर, क्यों भुला रही है अपने आप को। श्री जी कहते हैं माया को कह दो, माया तुमको आग लगे, जिन भूल तो आत्म मेरी, पहचान के खसम, वतन दिखाया अपना, जिन छोड़े पीऊ कदम, जिन छोड़े पीऊ कदम। सुंदर साथ जी, कोई भी काम करो, कहीं भी जाओ, धनी को अवश्य याद करो, भजन अवश्य करो, क्योंकि वही सब कुछ है। हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, है ना। इस तरह याद कीजिए, आप ही हो सब कुछ, आप ही हो सब कुछ।
तो संसार बंधन से हम धीरे धीरे छूट जाएंगे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, तो उनकी कृपा से सारे कार्य सिद्ध होंगे। इसीलिए सुंदर साथ जी श्री जी कहते हैं संसार की जो चाहना है उसे आप त्याग करो, छोड़ो और उनको पुकारो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तब गुण बस आपे हो वही। दुर्गुणों को छोड़ना हो, धनी को पुकारो। पहले तो आत्मभाव में आना होगा, फिर सद्गुणों से हृदय को भरकर, भक्ति से भरकर पुकारना है। एक आत्मा धनी पहचानी, निर्मल होना यही उपाय। संसार का चिंतन आ जाए हृदय में तो फिर डरना नहीं, धनी को पुकारते जाना है। हे धनी, हे धनी, हे धनी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जीव। एक छोटा बच्चा आफत आने से वो माँ को पुकारता है ना, कैसे पुकारता है? उसको तो माँ को पुकारने के सिवाय और बच्चा क्या कर सकता है? तो ऐसे ही आफत है संसार में, ये है, दुख है, तो बच्चे की तरफ पुकारना चाहिए धनी, है ना। जैसे जैसे हम पुकारते जाएंगे तो संसार के चिंतन से रहित हो जाएंगे और धनी अपने आप हमारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे। यही टेक्निक है साथियों। तो सच्चे हृदय से धनी का आश्रय, मैं धनी का हूं, धनी आप मेरे हो, मैं ब्रह्मात्मा हूं, धनी आप माता पिता सब कुछ हो, ऐसा मानकर हम भजन करेंगे तो सुगमता से धनी को प्राप्त कर पाएंगे। कोई भी काम करें उनको याद करते हुए करें। श्री जी ने कहा एणे पगले चालिए, गोपी भाव को अपनाओ। ये हमारी संस्कृति की खास बात, गोपी भाव। तो आध्यात्मिक उन्नति का पहला सीढ़ी क्या है? प्रभु को याद करना, परमात्मा को याद करना, परवरदिगार से जोड़ना। इससे हमारा कल्याण होगा, शंका करने की जरूरत नहीं, कोई शंका नहीं। धनी को प्यारा लगे, उनका जप हो, भजन हो, सुमिरन हो, प्रार्थना हो, उनको कभी हम न भूलें। सुबह नींद खुलने से लेके रात्रि नींद आने तक निरंतर नाम स्मरण करते रहें, जप करते रहें, चितवनी करते रहें, उनसे प्रार्थना करते रहें, भजन गाते रहें, तभी हम निहाल हो सकते हैं। हम सभी ब्रह्म सृष्टियों का यही रीत है। हम सब धनी के हैं और धनी के साथ हमारा जो संबंध है वो स्वतंत्र है। इसीलिए संसार के साथ हमारा संबंध नहीं जुड़े, धनी के साथ ही जुड़े, नहीं तो बाधा होगी भजन में। संसार के साथ जुड़ेंगे विघ्न आएगा। केवल धनी और हम, एक आत्मा धनी। बाद में ये मैंपन भी मिट जाएगा। ये भी एक प्रकार का दलाल है मैंपन। तो पहले हम सच्चे हृदय से उनके चरण शरण पकड़ें, उनको पुकारें। श्री जी कहते हैं जप करो तो सखियों आपका कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री जी ने भी एक चौपाई कहा है ना, मेरे अंध अभागी जीव तू क्यों सुता इत। हे अंध अभागी जीव, इस संसार में क्यों सोया हुआ है? धनी जगा रहे हैं। देखो 18,758 चौपाइयों के द्वारा विध विध धनी जगाया। हाँ, अजू घर न सुजत, हाँ, अभी से जग जाओ और धनी के चरणों में लग जाओ। अपने आप को संभालो और खुद को पहचानो। अपनी आंखें खोलो, विवेक वैराग्य को जगाओ, तारतम्य ज्ञान के ऊपर विचार करो और धाम धनी की कृपा संसार में प्राप्त करो और जागृत हो जाओ। तो सुंदर साथ जी इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने अंत तक बने रहे, श्रवण किया, आपको धन्यवाद। इसी तरह सत्संग के साथ जुड़े रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने परिजनों को भेजिएगा। मिलते हैं कल फिर। आपको पुनः धन्यवाद और प्रणाम।